हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाला हूं गौतम अदानी का नेक्स्ट बिग प्लान, जिससे किस शेयर को होने वाला है फायदा। एक रेड अलर्ट है एक शेयर के खिलाफ, क्योंकि उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस दायर हुआ है। कहां पर 70% तेजी की कहानी है और कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम अदानी की खबर से। अब उनका नेक्स्ट बिग प्लान है सीमेंट इंडस्ट्री में बिग धमाके के साथ एंट्री का। जैसा कि आपको पता है, होलसम इंडिया अपने सीमेंट बिजनेस को बेचकर निकलना चाहती है और इनके पास अंबुजा और एसीसी दोनों हैं। चूंकि ये इतनी बड़ी संपत्ति है कि यहाँ पर खबर है कि अंबुजा सीमेंट में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की बात चल रही है एज पर सोर्सेस। लेकिन यहाँ पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं जीएसडब्ल्यू ग्रुप, वो भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। जहाँ तक होलसेम इंडिया की बात करें तो अंबुजा सीमेंट में 63.1% की हिस्सेदारी है जिसे उसे बेचना है। तो देखना होगा क्या होता है। बट इस न्यूज़ पे अगर आप देखो तो अंबुजा सीमेंट में लगातार तेजी भी चल रही है। चार्ट पे भी कुछ हलचल है जिसको हम आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं किसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस दायर हुआ है। एक बिग लर्निंग। पहले एक चीज जान लीजिए, कल एक वीडियो बनाई थी एक स्टॉक में 5,000 लगा दो। इस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट थे कि सर आपने स्टॉक का नाम नहीं बताया। मैंने वो वीडियो खोल रखी है, साफ साफ दिख रहा है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड, हमने यहां भी दिखाया। उससे पहले यहां पर भी हमने स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड दिखाया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि स्टॉक का नाम नहीं दिख रहा है। तो मेरे दोस्त, आप पूरी वीडियो देखा करें, ध्यान से सुना करें। अगर वीडियो भगा के देखेंगे तो आप कैसे फ़ायदा ले पाएंगे। और यही मेरी कोशिश है रात के 8:30 बजे के शो में कि जब भी 7:30 बजे की वीडियो लाइव होगी उसमें जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा उसको मैं 8:30 बजे के वीडियो में दूर करूंगा। बट मैं हाथ जोड़ के आपका भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अच्छे से देखें, आपके मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाते हैं। इस तरीके से आधा अधूरा 10 लोगों को सुनेंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक को ही सुने लेकिन अच्छे से सुने। यस बैंक ने जी लर्न के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बैंक का आरोप है कि जी लर्न पर 468 करोड़ का ड्यू है। कंपनी का कहना है कि वो जानकारी जुटा रही है कि यस बैंक के दावे में कितना सच है। तो देखना है क्या होगा। बट शेयर में इस न्यूज़ पर गिरावट देखी गई। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है, वो खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस शेयर में जैसे जैसे गिरावट आई है। वहीं सस्ता शेयर देखकर, रीज़न तो यही है, सस्ता शेयर है तभी तो ले रहे हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 7.96% की है और 10.66% का शेयर प्लेज है। मैं इसको दिखाता हूं आपके सामने। जी लर्न है, टोटल प्रमोटर होल्डिंग घटती चली आ गई, 7.96 प्लेज और अनप्लेज 10.66% है। और रिटेल वाले भाई 49.79 से बढ़ाकर 66.22। वहीं पर अगर आप जी लर्न का चार्ट देख लें तो कहानी क्या है आपके सामने है। किस तरीके से ये स्टॉक गिरता गया है, गिरता गया है, गिरता गया है और लोगों को बर्बाद बनाता गया है। पता नहीं रिटेल भाई किस सोच में ले रहे हैं। आज भी 20% के पास की गिरावट है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऐसे शेयर से दूर रहें, आपके मेहनत का पैसा है। हो सकता है आप में से कई लोग जी लर्न में फंसे हों। कौन कौन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सस्ता देखकर कौन कौन जी लर्न को लेने वाले हैं। बट प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में पैसा लगाएं, क्योंकि ऐसी कंपनी डूबेगी तो आप लोगों का फंड ऑलरेडी कम रहता है, पैसा डूब जाएगा। अब हम बात करते हैं 70% की तेज़ी की खबर कहाँ पे है। देखिए M&M शेयर, जहाँ पे चार्ट में जैसे ही हलचल मची थी 930 के ऊपर हमने आपके साथ शेयर किया था। और वहीं पर ब्रोकिंग फर्म भी अब इसमें इनके मजबूत अर्निंग और आउटलुक के बेस पर 70% तेज़ी की बात कर रही है। लेकिन ना आज, ना कल, ना 10 दिन में, वो 2 ईयर्स में एक सही ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का फोकस ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन पर है। ट्रैक्टर का बिजनेस उनका सही चल रहा है। वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर
बनाने वाला है। 3 ब्रांड है, महिंद्रा, स्वराज, ट्रैकस्टार। कंपनी का मार्केट शेयर 40% का है। अगले 2 साल में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी। ऑटो सेगमेंट में बात करें तो इनके पास एसयूवी सेगमेंट में स्कॉर्पियो, बेलेरो, XUV 500 जैसे ब्रांड हैं। वहीं पर इनकी जो रियल एंट्री अब ईवी में हुई है और काफ़ी अच्छा तरीके से ये बढ़ने की कोशिश में है। वहाँ पर M&M में ने बेंगलुरु के स्टार्टअप रेवा इलेक्ट्रिक कार के एक्विजिशन के ज़रिए ईवी का पोर्टफोलियो बढ़ाया है। अभी इनके पास एक ईवी का पोर्टफोलियो में ईवी मॉडल है वर्टियो, और कई सारे पार्टनरशिप के जरिए ईवी में दम रखती है। तो चार्ट में क्या है हम लास्ट में देखेंगे। फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, और जिनके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल, जिनके साथ खोलना चाहें फ्री अकाउंट ओपन, फ्री एमसी खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं 50% डिस्काउंट मिल रहा है किस स्टॉक में। आज सुबह मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था मार्केट खुलने से पहले, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। इंडिया मार्ट टू कंसिडर बाय बैक ऑन 28 अप्रैल, और उसके नीचे मैंने अपना पॉइंट दिया, गुड मूव बाय कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा उठाया गया एक अच्छा बेहतरीन कदम। और आज ये स्टॉक में तेजी हो गई 7% के पास। ये स्टॉक अगर हाई से देखें तो मोटा मोटा 50% डिस्काउंट में चल रहा है। अब बोर्ड ने कंसिडर किया कि भैया हम शेयर बायबैक करेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल अगर आए कि बायबैक क्यों करती है, तो देखिए 2 कारण है। एक कारण जो मुझे पसंद है, पहला कारण कि बैलेंस शीट में कैश ज़्यादा अच्छा होना माना नहीं जाता है, इसलिए कंपनी कैश की जगह उसको शेयर में बदल लेती है। वहाँ पे जो दूसरा रीज़न है वो है धमाका। जब कंपनी को लगता है कि उसकी शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यू है, तो बायबैक के जरिए उसके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करती है, और मैं इस रीज़न के साथ हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसके बाद गिरावट हुई, बहुत सारे रीज़न आए। हर कंपनी में कोई भी जो मल्टीबैगर बनता है ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहता है। उस भयंकर रिटर्न के बाद ये स्टॉक एक ओवर वैल्यू स्टॉक बन चुका था। तो ओवर वैल्यू हमेशा या लाइफ टाइम कोई भी शेयर बना नहीं रह सकता है, वहां पर किसी न किसी बहाने से चोट पड़ती है। वही चोट इसको पड़ी है, और वहां पर ये नीचे में चल रहा है। इसके अलावा भी कई सारी कहानियां हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस कंपनी से दोस्ती करना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत प्यारी, बहुत अच्छी डिटेल में दोस्ती कराऊंगा। बट मेरी नज़र में ये एक अच्छा मूव है। चार्ट पे क्या है उसको हम देखते हैं। आपके सामने अंबुजा सीमेंट है, जहां पे एक ब्रेकआउट 376 के ऊपर हुआ था, जो हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी रात के 8:30 बजे के शो में शेयर किया है। और अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 391 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी ये एज अ मेक और ब्रेक है। उसके अलावा आज शाम में 7:30 बजे कैंपस IPO जो आ रहा है, उसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, वीडियो लाइव हो चुकी है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो हमने बताया था कि 912 और 930 के ऊपर, तो ये आपके सामने है, 940 तक गया है। तो यहाँ पे 912 का लेवल मुझे पसंद है, और स्टॉक आपके सामने है जो आगे हमें लगता है। उसके बाद हम इंडिया मार्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर चार्ट में तेज़ी होने के लिए इसे 5250, 5300 के ऊपर चलना ज़रूरी है। जो कल हमने स्टॉक दिए थे वो एज इट इज़ वैलिड हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। नए स्टॉक नेटवर्क 18, इसे जो लेवल है मेक और ब्रेक का, वो 116.17 का है, 115.40 का हाई बनाया है, तो हमें कल इस पे रडार रखना है। अब हम बात करते हैं अदानी पोर्ट के बारे में। अदानी पोर्ट फाइनली आज 865 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और दूसरा ब्रेकआउट 903 के ऊपर हुआ है, तो ये लेवल एज इट इज़ वैलिड है, और इसमें तेज़ी होने के लिए 915 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं TVS मोटर की। TVS मोटर में तेज़ी होने के लिए इसे 685 के ऊपर चलना ज़रूरी है। ये इसका मेक और ब्रेक है। अब मेक और ब्रेक क्या है मैं आज फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल तक आया था, यहाँ से गिरा, लेकिन बहुत सारे लोग अनएजुकेशन के कारण ये समझते हैं कि यहाँ से जो गिरा यानी रेसिस्टेंस पे आया तो सिर्फ सेल है, और सपोर्ट पे आया तो सिर्फ बाय है। ऐसा नहीं है। रेसिस्टेंस बना है तो कभी ना कभी टूटेगा, सपोर्ट बना है तो कभी ना कभी टूटेगा, यानी हमें दोनों साइड के लिए आई ओपन रखना है।
वहाँ पे फ्री टेक्निकल, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है, मैं फ्री में सिखा दो। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए ही यहाँ पर प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप बिल्कुल आपके लिए है, आप वहाँ से जाओ और सीखो। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर चलता है तो कन्फर्मेशन देगा, तभी आपको बाय करना है। मैक्सिमम लोग बस समझते हैं लेवल है, ट्रेड कर ले, बाद में ब्लेम करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये है टीवीएस मोटर का। उसके बाद निफ्टी की कहानी देखें तो निफ्टी बहुत आराम से अपने उसी डांसिंग जोन 16,830 और 17,500 के एरिया में चल रहा है। तो बीच में कोई उंगली नहीं करना है, डांस करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ नज़र डालते हैं तो कल जो इसका हमारा 35,500 के 460 का सपोर्ट था उससे चला है, और ऊपर में जो रेसिस्टेंस है 37,000 के पास का, वो एरिया पकड़ रहा है। तो ये भी उस बीच के एरिया में डांस कर रहा है, तो करने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, घर घर पहुंचा दीजिए, लोग सीखें, लोग कमाएं। अगर आपको लगता है आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ तो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।